हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए फिर आज की हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी हम कॉलेज के अंदर देखते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टर विंग को, जहाँ पे विंग जो आखिर में अपना पेन पूरा घिस देता है। हाँ, पूरा घिस घिस के जब तक उसका साई ख़त्म नहीं हो जाता तब तक पूरा घिसता है। देन उसके बाद विंग कहता अब टाइम हो चुका है नया पेन खरीदने का, ऐसे विंग कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी टीचर कहते हैं विंग मेरे साथ चलो। विंग कहता है ओके सर, एंड विंग टीचर के पीछे चले जाता है और टीचर के केबिन में पहुंचने के बाद टीचर जस्ट उसे देखते हैं। विंग कहता है क्या हुआ है सर, बोलिए, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना। टीचर कहता है कि विंग तुमने कोई गड़बड़ नहीं की है। तो विंग कहता है हाँ तो सर क्या हुआ है। टीचर जस्ट विंग की बुक को दिखाते। विंग कहता है सर ये तो बुक है। वो कहता है कि हाँ ये बुक है। किस तरह की बुक है विंग। विंग कहता है सर बुक जैसी होती है वैसी ही बुक है। वो कहते हैं विंग तुम साफ साफ देख सकते हो, तुमने कवर के अंदर बहुत सारे पेजेस को चिपकाया है। तो विंग कहता हाँ सर, तो क्या मैं पुरानी बुक में से पेजेस को वेस्ट जाने देता। हाँ, मैं इतना भी अमीर नहीं हूँ सर कि पेजेस को वेस्ट जाने दूँ। कहता कि बट विंग ये प्रोजेक्ट की बुक जो बाहर से आने वाले लोगों को हम दिखाने वाले। तो विंग कहता सर वो लोग मेरा काम देखेंगे या मेरी बुक को देखेंगे सर। कहता विंग तुम जबान मत लड़ाओ, तुम हमारे बेस्ट स्टूडेंट हो। तो विंग कहता हाँ सर मैं बेस्ट स्टूडेंट हूँ, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना सर। कहता कि देखो विंग मैं तुम्हारे साथ मतलब बिल्कुल भी मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। विंग कहता सर मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं बुक खरीद सकूँ। कहते बट विंग कहता आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और टीचर बस विंग की बुक को देखते हैं। ऑब्वियसली विंग ने जो पुरानी बुक्स होते हैं ना, बुक्स में बहुत सारे पेजेस बच जाते हैं, तो विंग ने उन पेजेस को जोड़कर एक बुक बनाई थी। हाँ, तो उस बुक को भाई अलग अलग पेजेस होने के बाद लोग पहचान लेते हैं ना, इसलिए विंग को टीचर बोल रहे थे। बट विंग को इससे कोई फ़र्क पड़ता था बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग अपना काम अच्छे से करना जानता है और ज़्यादातर तो बुक्स के अंदर जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट करता है ना कि बुक का कवर कैसा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है विंग के हिसाब से, क्योंकि जैसे कि होता है ना लोग कवर को देखकर बुक को जज कर लेते हैं, वैसे ही विंग के साथ हुआ। बट विंग का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, विंग का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और उनको पता है, इसलिए विंग बस उस बुक को रख देते। विंग वहाँ से जाते हो कैंटीन एरिया में जाकर पेन खरीद लेता है। हाँ, वहाँ पे शॉप्स थी, विंग वहाँ से पेन खरीदता है एंड विंग जस्ट कहता है कि हाँ 3 रुपये वाला देना, 3 रुपये वाला। वो कहता है कि हाँ 3 रुपये वाला देने वाला हो। ऐसे कहता है विंग पेन लेकर जस्ट टर्न होता है। टर्न होने के बाद विंग के सामने सबसे बड़ा रईसज़ादा वो आ चुका था और विंग उसे देखता है। वो कहता है कि हे विंग उसे देखता है और विंग के सामने वो गिफ्ट रख देता है। विंग कहता है मुझे नहीं चाहिए। वो कहता है विंग अब ले भी लो ना। विंग कहता मैंने कहा ना नहीं चाहिए, मुझे तुम जैसे रईसज़ादे से कुछ भी नहीं चाहिए। और वो लड़का हमारे विंग के हाथ में गिफ्ट को थमा देता है और विंग उस गिफ्ट को फेंक देता है। तभी एक लड़की उस गिफ्ट को पकड़ के कहता है विंग बेबी तुम्हारे काम नहीं आएगा तो मेरे काम आ जाएगा, ऐसे वो कहती है। एंड देन वो गिफ्ट को लेके चली जाती है और वो लड़का जिसने ये गिफ्ट लाया था ना वो देखता रह जाता है। हाँ, देखता रह जाता है और उसे गुस्सा आ रहा था। हाँ, पर फिर भी वो चुपचाप से विंग को देखता है और कहता है विंग तुम्हें क्या चाहिए तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद सकता हूँ। हाँ, तुमने अभी पेन खरीदा है, मैं तुम्हारे लिए एक पेन का बॉक्स लेके आ जाता हूँ। विंग कहता मुझे नहीं चाहिए वांग जी, समझ में आ रहा है तुम्हें। वांग जी कहता विंग ऐसा तो मत करो ना। हाँ, विंग कहता वांग जी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज़ डोंट फॉलो मी। वांग जी कहता विंग ऐसे भी मत करो ना। हाँ, विंग कहता मुझे तुम जैसे रईस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वांग जी कहता विंग अब मेरी क्या गलती है कि मैं अमीर फैमिली में पैदा हुआ। तो विंग कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए मुझसे दूर रहो। वांग जी कहता विंग ऐसे तो बात मत करो ना प्लीज़, प्लीज़ विंग बस वांग जी को देखने लगता है। हाँ, और वांग जी को देखते हुए कहता है कि चुप रहो, ऐसे कहता है। देन विंग आगे चलने लगता है, वांग जी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। हाँ, चलने लगता है। तब इन दोनों को बता देती हूँ। तो ये लोग जो है ना एक दूसरे से टकराए। हाँ, 12वीं कक्षा में वो लोग एक दूसरे से टकराए और वांग जी को विंग पसंद आ गया और वांग जी ने विंग को प्रपोज भी किया। और विंग ऑब्वियसली गरीब होने के कारण विंग ने कहा कि ज़रूरत नहीं है उसके प्रपोजल की। उसके बाद हमारे वांग जी विंग को हर बार गिफ्ट देने की कोशिश करता, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता, विंग को देता और विंग उन गिफ्ट को उसे वांग जी को वापस दे देता या बस फेंक देता और एक लड़की आकर उस गिफ्ट को उठा लेती और कहती थैंक यू विंग, ऐसे कहते वो वहाँ से चली जाती। और वांग जी इससे तो पूरा परेशान हो चुका था। हाँ, वो 2 सालों से विंग के आगे पीछे डोल रहा है, 2 सालों से आगे पीछे डोल रहा है और 2 सालों से विंग को कुछ ना कुछ लाकर दे रहा है। यहाँ तक कि विंग को अगर गिफ्ट नहीं चाहिए तो वांग जी ने सोचा कि चलो एक गमले के अंदर खुद जो बीज डालेगा और फूल लगाएगा और दे देगा। और वांग जी ने बहुत इंतज़ार किया कि फूल निकले बट सिर्फ पेड़ निकला, फूल नहीं निकला। फिर वांग जी ने विंग को जाकर वो गमला दिया और विंग ने उस गमले को देखा, बट विंग ने उस गमले का जो पॉट था ना उसे देखा, वो बहुत
अमीर, मतलब बहुत एक्सपेंसिव पॉट था, जिसे देखने के बाद विंग ने वांग जी के हाथ में ही वो वापस दे दिया और कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है। वांग जी बार बार विंग से कहता था, विंग प्लीज़ ये ले लो ना, मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो ना। विंग ने कहा कि हम दोनों का कोई मैच नहीं है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तुम अमीर हो, मैं गरीब हूँ, ना हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ खा सकते हैं, ना एक दूसरे के साथ पी सकते हैं। बट वांग जी ने कहा, विंग तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ कर सकते हैं। विंग ने कहा कि नहीं हो सकता, और ऐसे करते वांग जी विंग को गिफ्ट लाता रहा, विंग उन गिफ्ट को फेंकता रहा और थर्ड पर्सन उस गिफ्ट को लेकर जाता रहा। ऐसे करते हुए उन लोगों के पूरे 2 साल बीत गए, 2 साल, और अभी भी वांग जी विंग के पीछे ही चल रहा है। और विंग कहता है कि वांग जी फॉलो करना बंद करो। वांग जी कहता है, विंग तुम कब मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? विंग कहता है, मुझे नहीं पता। तो वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट करो ना, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। विंग कहता है, तो मैं क्या करूँ? तो वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी सी फिक्र नहीं है? तो विंग कहता है, मेरे दिल में बिल्कुल नहीं। ऐसा कहता वांग जी कहता है, विंग तो मेरे दिल को तोड़ रहे हो। विंग कहता है, सच में? कहाँ से? मुझे बता दो ना, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे दिल को तोड़ रहा हूँ। वांग जी कहता है, विंग प्लीज़। विंग कहता है, देखो वांग जी मुझे परेशान मत करो। वांग जी कहते हैं, विंग आई लव यू ना। विंग उसे देखने लगता है और कहता है कि जाओ यहाँ से। ऐसे कहता है, विंग वहाँ से जा चुका था लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाने के बाद विंग एप्रिन को पेन था और काम करने के लिए लग चुका था, क्योंकि विंग लाइब्रेरी में काम करता है। हाँ, काम करता है, और काम करते करते वो बुक्स को भी पढ़ सकता है। अगर वरना यहाँ पे उसे कार्ड निकालना पड़ता और कार्ड के मंथली चार्जेस देने पड़ते, जिसके लिए विंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए विंग ने सोचा कि वो यहाँ पे काम करेगा, पैसा भी कमाएगा और बुक्स भी पढ़ पाएगा। इसलिए विंग ने यहाँ पे काम करना यही चुना, और विंग अभी काम करने जा रहा था। और वांग जी विंग को एक टेबल से बैठे हुए बस देख रहा था। तभी 2 लड़कियां वांग जी के पास आती कहती कि अरे यार, तू तो 2 सालों से लगा हुआ है, बट उसके दिल में तो तू कुछ भी नहीं कर पाया। हाँ, तू इतना हैंडसम है वांग जी। वांग जी कहता, मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है यार, मैं क्या इतना बुरा दिखता हूँ, उसे मैं क्यों पसंद नहीं आता हूँ। हाँ, वो कहता कि पता नहीं। वांग जी कहता, कितनी बार कहा है। तभी एक लड़की वहाँ पे आती, उसके मुंह में लॉलीपॉप था, और उसे शक करते हुए जस्ट कहते कि अरे यार, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो वांग जी कहता, क्या? वो कहते कि वांग जी तूने देखा ना, वो तुम्हारे गिफ्ट्स को कितने प्यार से फेंक देता है ना? तो वांग जी कहता, हाँ। वो कहता कि, और वांग जी कहता, और उतने ही प्यार से तुम उस गिफ्ट को उठा लेती हो, हाँ है ना पृथ्वी? तो पृथ्वी हंसते कहता, अरे हाँ सही कहा तुमने, हाँ मैं उतने ही प्यार से गिफ्ट को उठा लेती हूँ। पता है ना, एक्सपेंसिव गिफ्ट को ऐसे छोड़ नहीं सकते ना, वैसे भी तुम विंग के लिए उन गिफ्ट्स को लेके आते हो, तो भाई मैं उन गिफ्ट्स को ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट जो होते हैं तुम्हारे। तो वांग जी कहते, तुम तो चुप ही रहो। वो कहते कि प्लान बताओ। वो कहते मुझे जहाँ तक ही लगता है विंग को और ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट चाहिए होगा। वो कहते क्या? और ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आऊँगा, और तुम उसके बाद में जब विंग उन गिफ्ट को फेंक देगा फिर तुम उठा लोगी। वो कहता कि हाँ महंगी चीज़ों को फेंका नहीं जाता ना, समझ में आ रहा है, उनको मैं बेच कर बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ। तो वांग जी कहता, हाँ देखो उसे सब लोग कंजूस कहते हैं, और मैं तुम्हें क्या कहूँ? हाँ। तो वो कहते कि हाँ, मुझे तुम कह सकते हो। अरे यार, मुझे जो चीज़ पड़ी हुई मिल जाती मैं उठा लेती हूँ। वांग जी कहता कि वाह 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 वाह, 2 मिनट भी नहीं हुए होते उस चीज़ को पड़े हुए और तुम उठा लेती हो। हाँ, वो कहता कि हाँ क्यों नहीं उठा सकती हो? क्या तुम उन चीज़ का कोई कुछ काम करने वाले हो? वांग जी कहता, बिल्कुल भी नहीं, बट अब बहुत हो चुका है गिफ्ट्स, मैं उसे अब गिफ्ट्स नहीं दूंगा। तो कहता, क्या दोगे? अपनी किडनी निकाल कर देने वाले हो? हाँ तो ठीक है, दे देना, ठीक है, इसी बहाने शायद से मेरे लिए आईफोन हो जाएगा। वांग जी कहता, क्या? वो कहता कि कुछ नहीं, ऐसे ही वो कहती है, और वो वहाँ से जारी लगती है। और वो कहते कि अरे वांग जी किडनी देने वाला है का, क्या बात है, उसे बेचकर मेरे पास 2 आईफोन हो जाएंगे। हाँ, क्या मज़े ही मज़े हो गए, विंग किडनी ले लेना, मतलब किडनी को फेंक देना, विंग मेरे काम आ जाएगी। ऐसे वो लड़की बोलते हुए जा रही थी, जहाँ पे हम विंग को देखते। विंग का काम खत्म होने के बाद वांग जी फिर से उसके पीछे चलने लगता है। विंग कहता है, लाइब्रेरी में तो बैठे हुए थे, हाँ, और अभी मेरे पीछे क्यों चले हो? वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ ना, मान भी जाओ ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग रुक जाता है और कहता है, वांग जी ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, हाँ तुम जितनी बार मुझे लाइक यू कहते हो ना वांग जी, ऑफकोर्स मुझे भी तुम पसंद हो, बस तुम भी पसंद हो, पर पता है हम दोनों के बीच में एक दीवार है, जिस दीवार को हम दोनों में से कोई पार नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, ऐसी कौन सी दीवार है जिसे हम लोग पार नहीं कर सकते? सीढ़ी लगा दूंगा, सीढ़ी से पार कर दूंगा। विंग कहता है, कुछ भी हो जाए वांग जी, वो दीवार बढ़ती चली जाएगी। तो वांग जी कहता है, कैसे? तो विंग कहता है, पैसों की, तुम जानते हो सब लोग मुझे यहाँ पे क्या पुकारते हैं। तो वांग जी कहता है, हाँ बट क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता है, तुम खुद जानते हो मैं कितना बड़ा कंजूस हूँ, तो और मैं तुम्हारे लिए ना कभी कुछ कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं। वांग जी कहता है, बस तुम मेरा साथ दे देना, उतना ही काफ़ी है। तो विंग कहता है, बट वांग जी कहता है, विंग प्लीज़ एक्सेप्ट मी, प्लीज़ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू विंग, प्लीज़ क्यों नहीं समझते, 2 सालों से तुम्हारे पीछे लगा हुआ वो भी। हाँ, विंग कहता है, वांग जी बट, वांग जी कहता है, प्लीज़। विंग जस्ट उसे देखता कहता कि
ठीक है, हम कुछ वक्त तक डेट करके देखते हैं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ठीक लगेगा तो रह जाना, क्योंकि जितने लोग भी मेरे साथ रूममेट के तौर पे रहे ना वो कभी टिक नहीं पाए। तो वांग जी कहता मैं रूममेट नहीं, तुम्हारा पार्टनर बन के रहना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ देखते हैं पार्टनर बनकर भी तुम कितने टाइम तक रह सकते हो। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी और विंग का डेटिंग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वांग जी विंग के लिए विंग के साथ कॉफ़ी पीने के लिए आता है। हाँ, कॉफ़ी पीने के लिए आता है। तो विंग कहता है कि आज मेरी तरफ से ट्रीट होगी। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स विंग तुम चाहो तो, ऐसे कहता है। देन विंग एक कॉफ़ी बुलाता है और 2 कप बुलाता है। हाँ, एक कॉफ़ी बुलाता है, उसके साथ 1 कप बुलाता है। देन उस कॉफ़ी को एक आधे आधे कॉफ़ी में कन्वर्ट कर देता है और वांग जी को दे देता है कि ये लो। वांग जी बस विंग को देखता रह जाता है, सच में। और विंग उस कॉफ़ी को पीते कहता है हाँ सच में टेस्टी है ना। वांग जी बस कहता है हाँ हाँ विंग। विंग कहता है कोई प्रॉब्लम है? तो वांग जी कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक डेट के लिए आते हैं। हाँ, जहाँ पे वांग जी ने इस डेट को अरेंज किया था, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, तो विंग ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया उस डेट को। एंड विंग ने कहा कि वो भी एक डेट को अरेंज करेगा। तो वांग जी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर विंग अरेंज करना चाहते तो ऑफकोर्स करने देगा। तो विंग ने भी डेट अरेंज की। वांग जी उस डेट को देख रहा था। हाँ, उसकी मतलब आंखें थी ना वो बड़ी हो चुकी थी, जहाँ पे वांग जी एक लाइन में खड़ा था और विंग जस्ट कह रहा था कि वांग जी मेरे पीछे ही रहना, बस हमारा नंबर आने वाला है। तो वांग जी कहता हाँ विंग मैं लाइन में खड़ा हूँ, ऐसे कहता है। देन लाइन जब होती ना तो विंग अंदर आ जाता। अंदर आने के बाद वहाँ पे विंग को 90% डिस्काउंट मिलने वाला था। विंग वहाँ पे आया था। वहाँ पे आने के बाद विंग अपनी जगह पे आ चुका था। देन उसके बाद वो वांग जी को देखते हुए कहता है कि ये लो मेनू कार्ड, और जो चाहे तुम वो ऑर्डर कर सकते हो, चिंता मत करो। वांग जी मेनू कार्ड का देखता है, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा घट चुकी थी क्योंकि 90% डिस्काउंट था इसके कारण। तो वांग जी बस देख रहा था। विंग कहता बोलो बोलो जल्दी जल्दी जो भी ऑर्डर करना है वो करो, ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ विंग क्यों नहीं, ऐसे कहता है। देन वांग जी बस ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक थी भाई, 90% डिस्काउंट होने के बाद तो भाई कितने सारे लोग आएंगे। लोग यहाँ से मतलब बहुत टेबल्स इधर इधर से उधर चिपकी हुई थी, जहाँ पे उन लोगों के लिए ऑर्डर आ रहे थे। ऑर्डर आने के लिए उनका वेट करना पड़ता है, 3 घंटे वेट करते तब उन लोगों का खाना उनके पास आता है। और विंग तो मज़े से खा रहा था, और वांग जी 3 घंटे तक वहाँ पे वेट कर करके, मतलब होता है ना यहाँ वहाँ मतलब लोग पसीने से भीग रहे हैं, एक जगह पे पंखा चल रहा है तो दूसरी जगह पे नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें से वो मतलब थोड़ा इरिटेट हो गया था। बट विंग को देखता है, विंग स्माइल करते हुए खाना खा रहा था और वांग जी को भी कह रहा था, और वांग जी भी नॉर्मली खा जाता है, मतलब खाने को खा जाता है। देन उसके बाद फिर ऐसे ही वो कॉलेज में एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर चलते हैं, जहाँ पे वांग जी बस विंग से कहता है कि तुम्हें शूज़ की ज़रूरत है। विंग कहता है नहीं 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 ये और 2 महीने तक चल जाएंगे। वांग जी विंग के शूज़ को देखता है, जहाँ पे विंग ने बहुत बार अपने शूज़ को होता है ना कि फट गए तो सिल दो शूज़ को, चिपका दो कहीं ना कहीं से, एक नया डिज़ाइन बना दो। तो विंग वैसे करे हुए था। तो वांग जी ने बस पूछा, बट विंग ने कहा कि ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम मुझे कुछ भी मांग सकते हो। बट विंग ने कहा कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी आदत नहीं लगाना चाहता कि मैं तुमसे हर चीज़ मांगूँ, वरना मुझे आदत हो जाएगी और तुम ये नहीं कर पाओगे। वांग जी ने कहा कि मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ। बट विंग ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड फिर वांग जी और विंग का रिलेशनशिप ऐसे ही बढ़ता रहा कंजूसों के साथ, मतलब विंग के साथ जाएगा तो कंजूस बनना होगा वांग जी को, जहाँ पे विंग हर चीज़ में कोई भी चीज़ हो, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ में नहीं, बस पेट्रोल में बराबर वो पेट्रोल का बराबर करता है, बट बाकी चीज़ जो होता है जैसे कि खाने में कंजूसी। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना होगा तो विंग नॉर्मल खाना खाएगा या उस दिन के लिए ब्रेड ही खाएगा। वांग जी ने बस देखा विंग को ये सब करते, वांग जी पूरा शौक हो चुका था। वांग जी ने बस विंग को बहुत बार पैसे देने की कोशिश की, बट विंग ने कहा कि नहीं, वो अपने बलबूते पे ही सब कुछ करना चाहता है, क्योंकि विंग इसके लिए 2 बार जॉब करता है। और वांग जी ने पूछा भाई तुम 2 जॉब करते हो तो तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है। विंग ने कहा कि वो चला जाता है, तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है आजकल जीना। तो वांग जी ने कहा कि मैं तुम्हें देता हूँ, बट विंग मना कर देता है, क्योंकि विंग वांग जी से हमेशा पैसे थोड़ी ना ले सकता है। पैसे लेना ये गलत बात होती है ना, है ना। नॉर्मल सी बात है कि हम पैसे किसी से भी नहीं ले सकते, हाँ बॉयफ्रेंड क्यों ना हो, बट हम उसके ऊपर मतलब हमेशा डिपेंड तो नहीं रह सकते। तो विंग का वही कहना था, इसलिए वांग जी बस विंग को देखता। और ऑब्वियसली विंग इतना खूबसूरत था। हाँ, विंग कोई मेकअप का इस्तेमाल नहीं करता था। वांग जी ने जब देखा था वो शॉक हो गया था। वांग जी को लगा था कि शायद से विंग कुछ ना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट का इस्तेमाल करता होगा, बट विंग के घर के अंदर एक कंघी और ऑयल के अलावा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग उसे ही अपने बालों को मतलब कंघी करता था और बस अपने फेस को बस होता है साबुन की मदद से धो देता था, ख़त्म कहानी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। और विंग के जो कुछ गिने चुने हुए ही अच्छे कपड़े थे, और बाकी विंग गिने चुने हुए जो एक अपना अच्छा सा ड्रेस संभाल के रखता था, जो हर जगह पे पहनेगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग उसे कितना भी बोले भाई तू उस पार्टी में भी तो वही पहन के आया था, इस पार्टी में भी तो वही पहन के आया, विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई ये मेरी चॉइस है, तुम लोग को क्या करना है। और विंग बस चुपचाप से जाकर खाना खाएगा और एंजॉय करेगा। इसलिए इसका विंग का नाम कंजूस पड़ चुका था, क्योंकि विंग हर चीज़ में कंजूसी करता था। और वांग जी को ऑलरेडी पता था, बट वांग जी को इसी कंजूस इंसान से प्यार हुआ था, बहुत ज़्यादा प्यार।
इसलिए वो विंग को किसी भी कंडीशन में वो एक्सेप्ट कर सकता है, हाँ किसी भी कंडीशन में, और वो आज वही कर रहा है। अभी वांग जी और विंग एक पार्टी में आए थे जहाँ पे विंग पूरी तरह से अच्छा, हाँ वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि आज वांग जी ने अपना कोट विंग को दिया था। विंग ने कहा कि उसे नहीं चाहिए, बट वांग जी ने कहा कि बाद में वापस कर सकता है, तो विंग ने कहा चलो ठीक है। इसलिए विंग ने उस कोट को पहनकर वो पार्टी में आया था। पार्टी में आने के बाद ऑब्वियसली सभी लोग विंग को देख रहे थे, भाई इतने दिनों के बाद, मतलब इतने पार्टीज के बाद विंग को एक नए कपड़ों में देखेंगे, तो सब लोग देख रहे थे ना, तो सब लोग गॉसिप करने लगते, अरे यार वांग जी उसका बॉयफ्रेंड बन गया, इसके कारण देखो वो आज नए कोट में आया है। तो विंग के कान के ऊपर भी ये बात आ जाती है। तो विंग कहता हाँ तो क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कुछ दे नहीं सकता है, तुम लोगों के बॉयफ्रेंड कुछ देते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कुछ नहीं देगा, विंग ऐसे बोल देता है। बट विंग को भी ये चीज़ बुरी लगती है क्योंकि विंग ऑब्वियसली वो पहले से ही नहीं चाहता था, क्योंकि विंग को पता था कि लोग बातें करेंगे, ये नॉर्मल सी बात है, विंग को पहले से पता था। पर फिर भी विंग ने रहने दिया, हाँ विंग ने रहने दिया, और उसका मन जो वांग जी के मन रखने के लिए उसने पहन लिया। और विंग वांग जी के पास बैठा हुआ था। वांग जी जिसका था आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा था कि ये लोग ऐसे बातें करेंगे। विंग कहता कोई बात नहीं। विंग कहता कि जाओ खाना लेके आओ जल्दी से। वांग जी कहता हाँ, तो विंग कहता हाँ हम खाने के लिए आए हैं, जल्दी से खाना लेके आओ, क्योंकि विंग एक्सपेंसिव और अच्छा फूड कहाँ छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और वांग जी और विंग खाने लगते हैं, जहाँ पे वांग जी खाते हुए विंग को देख रहा था। विंग अपना उसका मुंह ना पूरा खुल चुका था। वांग जी कहता विंग खाना कहीं भागकर नहीं जाने वाला है। विंग कहता मुझे पता है, पर तुम भागकर चले जाओगे ना। वांग जी कहता कहाँ? तो विंग कहता आज तो मेरे घर चलना जाओगे? वांग जी कहता हाँ तुम्हारे? तो विंग कहता हाँ मेरे घर। तो वांग जी कहता बट क्यों? तो विंग कहता कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता मैंने सोचा था कि तुम्हें शायद से कुछ अवार्ड दे दूँ। वांग जी कहता अवार्ड? विंग कहता हाँ क्योंकि तुमने आज मेरे लिए सूट खरीदा है, मतलब मेरे लिए सूट इतना प्यारा सा तुम लाए हो। एक कुछ ना कुछ तो मुझे भी तो देना चाहिए ना, आज तक मैंने तुम्हें दिया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं ना। तो वांग जी कहता है मैंने जितना दिया है तुमने लिया ही क्या है विंग इस सूट के अलावा? वे कहते छोड़ो लिया तो है ना। तो वांग जी कहता विंग जस्ट उसे देखने लगता है। वांग जी और विंग जो खाने को कंप्लीट करते हैं उसके बाद वांग जी और विंग के घर में आ जाते हैं। विंग के घर में पहुंचने के बाद वांग जी विंग के घर को देखता है। विंग ने बहुत अच्छे से, मतलब होता है संभाल कर अपने घर को रखा है, बिल्कुल विंग के घर में एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रखी हुई है। यहाँ तक कि दीवार के ऊपर ना विंग ने पेपर से डिज़ाइन बना के रखा है। हाँ दीवार शायद कमज़ोर होगी, दीवार के जो होते हैं ना छीलन निकलने लगता है वो निकल रहा होगा, बट विंग ने उसे पेपर से ऐसे चिपका दिया है, मतलब पूरा फैशनेबल बना दिया। स्केच पेन से कितना अच्छे से वहाँ पर ड्राइंग करके रखा है विंग ने सब कुछ। उसके कमरे के अंदर बस 2 चेयर है बैठने के लिए, एक बेड है हाँ लेटने के लिए, और एक छोटा सा किचन है। किचन के अंदर बस जितने काम के सामान, 2-3 बर्तन, प्लेट्स, 2-3 मग्स, बस ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ तक कि विंग के पास एक छोटा सा मिनी फ्रीज़ है, क्योंकि वो बड़ा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। 2000 में विंग को मिनी फ्रीज़ मिला तो विंग ने मिनी फ्रीज़ ले लिया। और विंग के पास एक मिनी कूलर है और विंग उसको लगा देता है एंड वांग जी को देखता है। वांग जी जस्ट कहता है कि विंग तुम कहो तो मैं। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है कि चला जाओ। विंग कहता है नहीं मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि तुम यहाँ से चले जाओ। वांग जी कहता है हाँ सही कहा। तो विंग कहता है क्या हुआ है वांग जी, कोई प्रॉब्लम है या तुम्हें मेरा घर पसंद नहीं आ रहा है? हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारे जैसा नहीं। वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग, मैं तुम्हारे घर में पहली बार थोड़ी ना आ रहा हूँ। तो विंग कहता है तुम्हारे रिएक्शन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा। वांग जी कहता है नहीं विंग ऐसा नहीं है सच में। विंग उसे देखता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, चलो तुम कुछ पीना चाहोगे? वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है हाँ मेरे पास 2 बियर है, हम दोनों साथ में पियेंगे ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है ऐसे कहता है। धन वांग जी के सामने विंग बियर लाकर रख देता है। वांग जी जस्ट कहता है कि विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि बियर भी आधी शेयर करने वाले हैं। विंग कहता है नहीं बियर हम दोनों फुल पियेंगे, चिंता मत करो ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है लगता है तुम्हें समझ में आने लगा है ना मेरे बारे में? तो वांग जी कहता है तो वो तो है, अब 6 महीने हो चुके हैं हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो विंग हंसते हुए कहता है कि हाँ ये बात तो तुमने सही कही है, 6 महीने हो चुके हैं हम लोगों ने एक दूसरे को डेट किया, कितनी अच्छी बात है ना। तो विंग जैसे कहता है और वो लोग बियर के कैन को ओपन करते हैं और बियर पीने लगते हैं। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में परेशानी होती है? वांग जी कहता है नहीं। तो विंग कहता है मुझे लगा होती होगी। वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है यू नो ना मैं कितना ज़्यादा। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम सच में बहुत खास हो विंग, बहुत ज़्यादा ही। विंग कहता है सच में? वांग जी कहता है विंग उसे देखते हुए कहता है कि बट लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं तुम्हें तो पता है ना। तो वांग जी कहता है बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है विंग, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, सोसाइटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। विंग कहता है यही बात तुम्हारे माँ बाप तक पहुँच गई तो? वांग जी कहता है मेरे माँ बाप समझ जाएंगे विंग, चिंता मत करो। विंग कहता है वांग जी तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर से मैं एक बस अनाथ हूँ, अनाथ होने के साथ साथ मेरे पास कुछ भी नहीं है, खुद का तो कहलाने के लिए कुछ ठीक से कुछ है भी नहीं।
इस 2 खोली के अलावा, इस छोटे से घर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और हमेशा मैं सेविंग्स करता रहता हूँ, हमेशा बहुत सारी चीज़ों में कंजूसी करता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि इतनी बार रूममेट्स मुझे छोड़ के चले गए कि मुझे इससे समझ में आता है। बट वांग जी, क्या तुम इन सारी चीज़ों से खुश हो? तो वांग जी कहता है, विंग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा, हम एक दूसरे के हैंड को होल्ड करे हुए एक दूसरे के साथ हमेशा रहे। मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है विंग, बाकी किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं विंग, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस तुमसे फ़र्क पड़ता है, ओनली फॉर यू विंग, ओनली फॉर यू। विंग बस वांग जी को देखने लगता है, हाँ, और वो वांग जी के करीब जाते हुए वांग जी के लिप्स के पास आते हुए कहता है, तो तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहोगे वांग जी? वांग जी कहता है, हाँ मैं ज़रूर, ऐसे कहता है। देन विंग उसके पास आता है, देन धीरे से वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है, और उसके बाद वांग जी भी उसे रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ किस को शेयर करते जा रहे थे। वांग जी और विंग एक दूसरे को किस को शेयर कर रहे थे। देन वांग जी किस को ब्रेक करता है एंड विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि विंग, विंग, विंग कहता है तो वांग जी कहता है, तुम श्योर हो ना? तो विंग कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, क्यों? वांग जी कहता है, कुछ नहीं। और वो विंग के करीब आता है और विंग के लिप्स को फिर से कैप्चर कर लेता है और विंग को डीपर एंड हार्डर किस करना स्टार्ट कर देता है। किस करते हुए वांग जी विंग के बॉडी के ऊपर स्लाइडली अपने हाथों को घुमाने लगता है, स्लाइडली। इसके कारण विंग के मुंह से मोर्निंग की वॉइस निकल रही थी। वांग जी बस विंग को देखता है और उठाकर सीधा बेड पर लिटा देता है, हाँ, क्योंकि वो अभी तक ज़मीन पर बैठे हुए थे ड्रिंक करने के लिए। वांग जी विंग को उठाता है और बेड पर लिटा देता है और विंग बेड पर लेटा हुआ था, वांग जी को देख रहा था, उसके ऊपर था। विंग बस अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वांग जी के फेस के ऊपर धीरे से सहलाते हुए कहता है कि आई लव यू, ऐसे कहता है। वांग जी भी आई लव यू टू कहता है। देन उसके बाद वांग जी पूरी तरह से विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को कैप्चर करता है। देन धीरे धीरे विंग के जो कपड़े थे ना वो हटाना स्टार्ट कर देता है, वो धीरे धीरे हटाते जा रहा था एंड विंग भी नॉर्मली वो जो था ना वो रिएक्ट कर रहा था, उसकी बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट करती जा रही थी। एंड वांग जी जो था ना आखिर में अपनी शर्ट को भी निकाल कर फेंक देता है और वांग जी विंग के कपड़ों को देखता है। ऑब्वियसली विंग के जो इनर कपड़े थे ना वो थोड़े से फटे हुए थे, थोड़े बहुत गड्ढे वड्ढे जो होते ना वो लगे हुए थे। वांग जी देखता था, विंग इसके लिए तो ऐसे मत किया करो। विंग कहता, कौन आ रहा है देखने के लिए? अंदर की बात है, अंदर कौन देखने के लिए आ रहा है? बाहर की चीज़ों को देखा जाता है ना। और वांग जी कहता, बट मैं तो देख रहा हूँ। विंग कहता, तुम्हें शर्म आ रही है क्या ऐसे देखने में? हाँ मैं ऐसा ही हूँ क्या? चलो छोड़ो, मुझे नहीं करना। वांग जी नहीं 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 मुझे करना है, मुझे करना है, सॉरी सॉरी। तो विंग उसे देखने लगता है और वांग जी उसके बाद ऑब्वियसली वो काम पे लग चुका था, हाँ वो काम पे लग जाता है, वो बस करने लगता है। वो विंग के नेक से होते हुए जो लाइन तक पूरी तरह से किसेस से विंग को भर देता है। उसके बाद चेस्ट के ऊपर भी बहुत सारे किसेस भर देता है एंड विंग जस्ट मॉन कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के बेली के पास आता है, बेली के ऊपर भी किस करता है। उसके बाद विंग के वी शेप पे भी आता है एंड वहाँ पे भी धीरे धीरे किस करते हुए विंग के लोअर पार्ट को सहलाने लगता है, जिसके कारण विंग बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था, बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी तभी अपने पैंट को ओपन कर देता है, नीचे कर देता है। देन उसके बाद विंग के एक पैर को अपने शोल्डर के ऊपर रखता है एंड देन उसके बाद अपने आप को विंग के अंदर एंटर कराता है, पूरी तरह से कनेक्ट करता है और उसके बाद धीरे से विंग के ऊपर आता है। धीरे से विंग के ऊपर आने के बाद वो विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। वो किस करते हुए वो हिट करते जा रहा था और विंग इससे मौन कर रहा था, हाँ वो वांग जी का नाम ले रहा था और वो मौन करते जा रहा था। और वांग जी बस विंग को देख रहा था अपने सामने पहली बार इस कंडीशन में, इस तरह से उसके लिए खुद के लिए तड़पते हुए, उसके मुंह से इस तरह से मोर्निंग के वॉइस को सुनते हुए। इसलिए वांग जी बस विंग को बहुत ज़्यादा पैशनेटली डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा ही। उसके बाद वांग जी फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद सेकंड राउंड के लिए भी विंग को प्रिपेयर करता है और विंग के साथ वो सेकंड राउंड में भी वो इंटीमेट होने लगता है और विंग जस्ट मौन करते जा रहा था और वांग जी और 2 राउंड करने के बाद, मतलब टोटल 4 राउंड करने के बाद वो विंग के साइड में बस लेटा हुआ था और विंग को देख रहा था। विंग भी सीलिंग की तरफ देख रहा था, बस देख रहा था। वांग जी जस्ट कहता है कि क्या हुआ है, कहीं पे दर्द हो रहा है? विंग कहता है हाँ हो तो रहा है। तो वांग जी कहता है तो मैं पिल्स लेके आऊँ? विंग कहता है नहीं ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है कि हाँ ये पहली बार था ना इसलिए दर्द हो रहा होगा। तो विंग कहता है हाँ पहली बार था और कुछ नया भी था। वांग जी कहता है मतलब? विंग कहता है पता है मैंने बहुत बार सपने में सोचा था कि मैं एक लड़की के साथ ये सब करूँगा, बट मैंने ये सपना ही छोड़ दिया था कि मैं लड़की के पीछे भागूंगा करके। तो वांग जी कहता है क्यों? विंग कहता है क्योंकि लड़की को पटाना मतलब पैसों को खर्च करना, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। बट उसके बाद तुम आए, तुम मेरे पीछे भागने लगे जैसे कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुम्हें भगाने लगा। वांग जी कहता और मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह भागता रहा। और विंग कहता है उसके बाद तुमने मुझसे प्यार किया। वांग जी कहता है तुमने भी मुझसे प्यार किया। विंग बस माल कहता है हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, है ना? वांग जी कहते हैं हाँ ये बात तो तुमने सही बोली है, बस एक दूसरे से प्यार हुआ, इजहार हुआ और क्या बाकी रहा? तो विंग कहता
तुम बताओ। तो वांग जी कहता है कि बस तुमसे और ज़्यादा प्यार करना। ऐसे कहते हुए वांग जी फिर से विंग के ऊपर आ जाते। विंग कहता है रुको, तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, अब तुमने मुझे मौका ही दे दिया है तो मैं क्यों जाऊँगा घर बाहर, मैं नहीं जाने वाला। तो वो विंग जस्ट वांग जी को देखने लगता है, ठीक है मत जाओ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद फिर से इन लोगों का हॉट सा सेशन स्टार्ट हो चुका था। यहाँ से हम सुबह का सीन देखते हैं। विंग सुबह उठने के बाद वांग जी को चाय देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग कॉलेज के लिए आ जाते हैं। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग एंड वांग जी का नॉर्मली सब कुछ चलते जा रहा था। हाँ, वो चल रहा था। तो वांग जी बस विंग से कहता है कि तुम मेरे फैमिली से मिलने के लिए चलो हमारे फार्म हाउस के ऊपर। तो विंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं, ठीक है। और वांग जी उसे डेट बता देता है। विंग उस दिन अपने जॉब से छुट्टी ले लेता है। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों फार्म हाउस की तरफ निकल चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जस्ट फैमिली लोगों की जो पार्टीज़ होती है ना, वो थी। तो वांग जी अपने मोम डैड से विंग को मिलाता है, जहाँ पे वांग जी के मोम डैड विंग से मिलते हैं। ऑफकोर्स विंग बहुत प्यारा था और कितने अच्छे से बात कर रहा था, पोलाइट वे में सब कुछ। तो उन लोगों को विंग बिल्कुल पसंद आता है। वांग जी जहाँ पे कुरान उसे पूछता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, बट विंग साफ साफ बता देता है कि वो अनाथ है करके। तो वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर वांग जी को तुम पसंद हो तो हमें भी तुम पसंद हो, और वैसे भी हम साथ में रहेंगे तो चिंता मत करो। तो विंग बहुत खुश था। मतलब विंग ने जहाँ तक कि अमीर फैमिलीज़ के बारे में सुना है, भाई अमीर फैमिलीज़ तो गरीबों को मतलब देखना भी पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं, अपने करीब भी नहीं आने देती। बट वांग जी के फैमिली ने, सब लोगों ने विंग से बहुत अच्छे से बात की, बहुत ज़्यादा अच्छे से बात की। इसलिए विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही। इसलिए जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है तो विंग वांग जी से कहता है कि चलो हमें घर जाना चाहिए। तो वांग जी भी कहता है कि चलो चलते हैं, वैसे भी तुम्हें कल जॉब पे जाना है। तो विंग भी कहता है कि हाँ जॉब पे जाना है, ऐसे कहता है। देन वो जाते जाते जो है ना, सडनली उनकी गाड़ी जो थी ना, वो पीछे वाला टायर जो ना वो पंचर हो जाता है। इस कारण विंग शॉक, और वांग जी खुद भी शॉक हो चुका था। उनको समझ में नहीं आता अब क्या करना चाहिए। तो वांग जी पास में जो गैराज था वहाँ पे कॉल करता है, बट पास वाला ही जो गैराज था 7 किलोमीटर दूर था। तो वांग जी को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए करके। विंग भी, और तो वो लोग कॉल करके वहीं पे बैठ जाते हैं। तो विंग कहता है मुझे लगता है कि हम जा नहीं पाएंगे, तो मैं पास में एक होटल ढूंढ लेता हूँ, फिर वहाँ पे हम लोग साथ में रहेंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है तुम जैसा कहो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद कुछ मिनटों के बाद, मिनट ही नहीं गई, 1 घंटे के बाद वहाँ पे जो गाड़ी ठीक करने वाले लोग आते, पिछले वाला चक्का ठीक कर देते हैं। वांग जी उनको पैसे दे देता है, जिसके बाद विंग उसे होटल का एड्रेस बताता है। और वांग जी विंग जैसे जैसे रास्ता बता रहा था ना, तो वांग जी वैसे वैसे रास्ता चलाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, वो चलाते चलाते जा रहा था, जहाँ पे विंग कह रहा था कि ये बहुत अच्छा होटल है, चिंता मत। वांग जी कहता बहुत, कितना दूर जाना है अंदर, कितना? विंग कहता थोड़ा दूर, अब राइट से लेफ्ट लेना, ठीक है। तो वांग जी कहता ठीक है ठीक है। एंड वो जाने लगता है। तभी वांग जी देखता है कि मतलब रास्ते पे अजीब अजीब लड़कियाँ खड़ी है, और बहुत सारे अजीब अजीब लड़के, और उन लोगों की कार के ऊपर भी बोल रहे आओ आओ हमारे पास आ जाओ, ऐसे बोल रहे। तो वांग जी बस देखने लगता है, नाम पड़ता है। और वांग जी तभी कार रोकते, विंग तुम सही एड्रेस तो बता रहे हो ना? विंग कहता है हाँ क्या हुआ है? तो वांग जी कहते विंग आस पास देखो। विंग कहता हाँ तो क्या हुआ है? तो वांग जी कहता विंग ये रेड लाइट एरिया है। तो विंग कहता क्या फ़र्क पड़ता है, तो चलो भी हमें अपने होटल में जाने से मतलब है। और वांग जी को कार चलाने के लिए कहता है, और वांग जी कार चलाते हुए होटल के पास आकर रोक देता है। विंग कहता है देखो आ गया होटल। वांग जी उस होटल को देखता है। वांग जी मतलब उसकी आंखें बड़ी हो जाती, कौन सा 5 स्टार होटल है भाई, कौन सा होटल है ये 5 स्टार? कैसा दिख रहा है ये होटल, कितना दुल्हन की तरह सजा के रखा है भाई, यहाँ पे तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही है। विंग कार से बाहर निकलते, चलो भी वांग जी चलो। वांग जी कहते विंग देखो ना ये होटल। विंग कहता क्या? हाँ वांग जी चलो भी, ऐसे मत करो ना। हाँ वैसे भी तुम्हें पता 800 रुपये में वो होटल मिला है, कितना ज़्यादा सस्ता पड़ा है हमें, तुम्हें समझ में भी आ रहा है 800 रुपये में। तो वांग जी कहता है विंग इससे अच्छा था कि 5000 में किसी होटल में। विंग कहता चुप रहो, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो वांग जी कहता मैं देखता। विंग कहता हर बार मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता, समझे ना? तो वांग जी तो विंग बट हम दूसरा। विंग कहता चुप रहो, चुपचाप से चलो, कहा ना मैंने, चलो 800 रुपये में अच्छा होटल मिला है, चलो चुपचाप से यहाँ पे। और वांग जी को विंग से टेबल लेके आता है, कीज़ लेता है, और वो इंसान कहते जाते हुए कहता है कि हाँ सर चिंता मत करिए, रूम में प्रोटेक्शन रखा हुआ है। और विंग कहता है कि थैंक यू, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखने लगता है, विंग कहता क्या चलो भी, ऐसे कहते हैं। वांग जी और विंग कमरे में आते हैं। भाई मस्त गुलाब की पंखुड़ियाँ नीचे गिरी हुई थी। वांग जी और विंग देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये तो हमारे फर्स्ट नाइट का मतलब ये लग रहा है विंग, पूरा तरह सेटअप। तो विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हें नहीं लग रहा? विंग कहता है थोड़ा बहुत तो लग रहा है, बट वैसे भी हम लोगों ने फर्स्ट नाइट कब मनाई है इस तरह से गुलाबों के बीच में। तो वांग जी कहता है विंग उसे देखने लगता है, कहता है कि जाओ चेंज करके आ जाओ। तो वांग जी कहता है ठीक है। तभी विंग का ध्यान जाता है, और विंग कहता है देखो ये प्रोटेक्शन की बात कर रहा था। वांग जी बस देखता, बहुत सारे वहाँ पे पैकेट्स रखे हुए थे, जहाँ पे विंग बस लंबी सी सांस लेता है। तब कहता है कि तुम शावर लेने जा रहे हो या मैं जाऊँ? तो वांग जी कहता है मैं ही जाता हूँ। और वांग जी शावर में आता है, और वांग जी कहता है ए विंग ये सब क्या है? विंग कहता है क्या हुआ है? तो वांग जी कहता है यहाँ पे देखो नहीं, इस्तेमाल की हुई चीज़ें रखी हुई है। विंग कहता है अरे यार हाँ सच में, रुको मैं हाँ यहाँ पे। और विंग वहाँ से चिमटा उठाता है और सारी चीज़ों को डस्टबिन में डाल देता है। अब शावर ले लो। वांग जी कहता है विंग इस जगह से चलते हैं ना। विंग कहता है क्या हो जाएगा, हाँ कुछ भी नहीं होने वाला, चुपचाप यहीं पे रहो, ऐसे कहता है। वांग जी शावर लेकर आता है, एंड विंग अपने कपड़े निकालने के बाद वो अब शावर लेने के लिए जा रहा था।
बट तभी डोर पे नॉक होता है तो विंग कहता है अरे भाई इस टाइम पे कौन आया है। तो विंग दरवाजे को ओपन करता है तो वो इंसान कहता है पुलिस की रेड पड़ी है, पुलिस की रेड पड़ी है, जल्दी जल्दी निकलो। विंग कहता है पुलिस की रेड। और वांग जी कहते हैं कि क्या कहा उन्होंने। तो विंग कहता है पुलिस रेड। तो वांग जी कहता है पुलिस रेड। और विंग कहता है हाँ। और वांग जी और विंग जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगते, बट तब तक पुलिस आ चुके थे एंड वांग जी और विंग को देख रहे थे और कहते कि हाँ यही काम करने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम लोगों को पैदा किया ना, यही पे यही काम करने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो ना, ऐसे कहते। जहाँ पे विंग कहते सर ऐसा नहीं है, सर ऐसा नहीं है। विंग एंड वांग जी बस ऐसे बोल रहे थे। उन लोगों को कपड़े पहनाने के बाद उन लोगों को लेके जाते हैं, मस्त जेल की सैर कराते हैं। और वांग जी और विंग मस्त बैठे हुए थे और विंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी आई एम सॉरी वांग जी। वांग जी बस विंग को देखता है। वांग जी गुस्सा तो आ रहा था बट अब क्या ही कहे। विंग की कंजूस की हद पार हो चुकी थी आज के दिन, बहुत ज़्यादा है। वांग जी बस समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए, किसे बुलाना चाहिए। वो अपने माँ बाप को नहीं बता सकता है। वो लोग कहते हैं कि जाओ किसी को भी बुलाना होगा बुलाओ, वरना तुम लोगों के ऊपर चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो वांग जी जो समझ नहीं पाता और वांग जी वहाँ पे बुलाता है पृथ्वी को। पृथ्वी आती है क्योंकि वांग जी का ऑफकोर्स उसने पैसा लूटा है भाई बहुत सारा। जब विंग ने गिफ्ट्स को फेंका है तो तब तो पृथ्वी ने लिया है ना, इसलिए वो कहते कि क्या। वांग जी कहता हमारी बेल करवा, मतलब हम यहाँ से छुड़वाओ। वो कहते कि हाँ मैं। वो कहते कि हाँ हमारी मदर बन के आओ। वो कहते मदर बन के आओ मतलब। वो कहते कि मेरी माँ तो बन सकती हो ना। वो कहते हाँ ठीक है। एंड उसके बाद पृथ्वी आती है एक बूढ़ी लेडी का गेटअप करके। वांग जी तो एक पल के लिए उसे पहचान ही नहीं पाता, बट पृथ्वी आकर मेरे बेटे तुम ठीक हो ना, हाँ तुम ठीक हो ना ऐसे कहती है। देन वो रोने लगती है और वांग जी कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद करो और जाओ और उन लोगों से बात करो, हाँ कि तुम हम दोनों को जानती हो, मतलब वांग जी और विंग और मेरे बारे में तुम जानती हो करके। वो कहता कि हाँ ठीक है। एंड देन पुलिस वाले से वो पृथ्वी अच्छे से बात करती है, अच्छे से मतलब होता है ना कि बात करती है, देन पैसे भी खिला देती है। उसके बाद पुलिस वाले हमारे वांगशान को छोड़ देते हैं। जिसके बाद हमारा विंग वांग जी से माफ़ी मांग रहा था। वांग जी बस कहता है कि छोड़ो जाने दो, जो हो गया सो हो गया। मैंने कहा था विंग हमें वहाँ से निकलना चाहिए था, वो कोई अच्छी जगह नहीं थी। विंग में मानता हो कि कंजूस होना ज़रूरी होता है हर चीज़ों में, बट इतना भी कंजूस नहीं कि हमें खतरे में डाल दे, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाए। विंग कहता है आई एम सॉरी वांग जी, आई एम सॉरी। वो बहुत बार माफ़ी मांगता है और वांग जी जस्ट विंग को आखिरकार माफ़ भी कर देता है। जिसके बाद वो कहते कि हाँ क्या तुम्हारे कोई और दोस्त नहीं थे जो मुझे बुलाए। तो वांग जी कहता है क्योंकि तुम मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खा चुकी हो तो इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, और किसी और को बुलाना भी चाहता था बट मैंने सोचा कि हाँ इतना बार मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, मतलब इतनी बार तुमने मेरी एक्सपेंसिव चीज़ का इस्तेमाल किया है तो मैं भी क्यों फ़ायदा नहीं उठाऊँ। वो कहता कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ फेंको ना मुझे मेरी तरफ फेंक देना। तो वांग जी कहता हाँ क्यों नहीं, मैं तो इंतज़ार करूँगा तुम लेना चाहते हो तो वो कहते कि हाँ क्यों नहीं। एंड विंग जस्ट वांग जी को देखता है और वांग जी के साथ विंग और वांग जी वहाँ से टैक्सी से विंग के घर में आ जाते हैं। विंग के घर में आने के बाद वांग जी और विंग दोनों शावर लेते हैं साथ में, और वांग जी जस्ट सोता है तो विंग को अपने पास लेकर उसे हक करके वो सोता है। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करे हुए बस ऐसे ही सो जाते हैं। फिर यहाँ से ऐसे ही दिन बीतते हैं जहाँ पे विंग वांग जी की फैमिली से आकर मिलता है। एंड जो पुलिस स्टेशन में जो हुआ था वो चीज़ें वांग जी को मॉम डैड को पता चल जाती है। वांग जी के मॉम डैड इससे थोड़े शॉक हो जाते हैं कि उनका बेटा इस तरह के एरिया में कैसे जा सकता है, कैसे। बट वांग जी ने नहीं बताया कि वो विंग के कारण उस एरिया में गया था करके, उसने नहीं बताया। बस उसने बोला कि वो सब सडनली रास्ता भूल गए थे, बस ऐसे ही चला गया करके। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, और विंग को उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर की तौर पर होता है ना कि एक्सेप्ट कर लिया था। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे, हाँ ऐसे दिन बीत रहे थे और वांग जी और विंग एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे थे। बस उन दोनों के बीच में क्लोजनेस थी, वो डेटिंग करते थे। ऑफकोर्स विंग की कंजूसी वाली डेटिंग थी बट करते थे बहुत अच्छे से। तो ऐसे करते हुए आज के दिन देखते हम फंक्शन को, हमारे विंग एंड वांग जी दोनों बीच की तरफ जा रहे थे, हाँ बीच की तरफ, जहाँ पे विंग तो बहुत खुश था बीच की तरफ जाते हुए, और वांग जी खुद भी खुश था। देन उसके बाद वो बीच में पहुंचने के बाद वो अपने टी शर्ट को निकालते हैं, देन पानी के अंदर चले जाते हैं स्विमिंग करने के लिए। और हमारे वांगशान अच्छे से स्विमिंग करते हुए जो ना पानी के अंदर एक दूसरे को किस करते जा रहे थे बहुत ज़्यादा ही पैशनेटली। एंड देन उसके बाद इन लोगों का ये स्विमिंग करने के बाद वो लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही हैंड को होल्ड करे हुए सूरज को, डूबते हुए सूरज को ऐसे ही देख रहे थे, बस देख रहे थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा शाम होने के बाद ना सब लोग ऐसे चले जाते। तो हमारे वांगशान और 2-3 लोग ही थे, तो हमारे वांगशान जस्ट ऐसे बैठे हुए थे, तभी जो ना कुछ लोग आते और कहते कि है ऐसे कहते, जहाँ पे वांगशान उन लोगों को देखते हैं कि क्या हुआ है भाई, ये लोग ऐसे उनके पास क्यों हुए। तो विंग जस्ट खड़ा होता है, कहता कि हाँ क्या है। वो कहता कि हाँ तुम दोनों तो रईस लग रहे हो, चलो पैसे निकालो। तो विंग कहता क्या पैसे, किस बात के पैसे। वो कहता कि तुम लोग यहाँ पे बैठे हो ना इसलिए। तो विंग कहता हाँ बैठने के लिए यहाँ पे कोई पैसे नहीं लेता है। वो कहता कि हमें पैसे चाहिए, चुपचाप से पैसे दो। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, हम पैसे नहीं देंगे। तो वांग जी कहता विंग पैसे देकर काम खत्म करते हैं ना। विंग कहता चुप रहो तुम। और विंग उनसे लड़ने लगता है कि नहीं पैसे नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और वांग जी देने वाला था बट विंग कहता कि नहीं, और वांग जी के हाथ से उसका पर्स को छीन लेता है, कहता ज़रूरत नहीं है, हाँ हम इनको फ्री में पैसा क्यों दे। तो वो लोग विंग के साथ लड़ने लगते हैं
और विंग के ऊपर वो हाथ उठाने ही वाला था कि वांग जी बीच में आ जाता है और उसके हाथ के ऊपर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हाँ मेरे पार्टनर के ऊपर हाथ उठाने की। उसने सही कहा है, हमें पैसे की देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो उन लोगों फिर अपने डंडे डुंडे निकालता है और वांग जी और विंग को मारने लगता है। और विंग जो था ना वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहा था, तो वांग जी उसके ऊपर आता है और विंग को टाइटली हक करता है और वो विंग को प्रोटेक्ट करता है खुद के लिए। खुद के लिए प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो ना वांग जी को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और विंग कहते हैं वांग जी वांग जी वांग जी। बट वो लोग वांग जी और इसको मारने के बाद उनका सामान लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और विंग जिसको वांग जी वांग जी वांग जी कहते हैं हाँ तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना। विंग विंग वांग जी को देखता है, वांग जी के सर से खून निकल रहा था। विंग कहते वांग जी वांग जी। उसके बाद हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं जहाँ पे विंग हॉस्पिटल में लेके आ चुका था हमारे वांग जी को, जहाँ पे वांग जी बहुत बुरी कंडीशन में था, बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में था। विंग समझ नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो वांग जी वांग जी वांग जी विंग बस समझ नहीं पा रहा था बिल्कुल भी नहीं। उसे बहुत बुरी तरह से रोना आते जा रहा था, रो रहा था विंग। और डॉक्टर विंग को वांग जी को चेक करने के बाद वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि ऑपरेशन करना होगा। तो विंग कहता ऑपरेशन, वो कहता कि हाँ आपको इतना अमाउंट जो है ना जमा कराना होगा, उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट होगा। विंग जस्ट कहता है हाँ इतना इतना, वो कहता कि हाँ। और विंग को समझ में नहीं आ रहा था और विंग वांग जी की फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर सकता भाई, उन लोगों ने तो फ़ोन भी चुरा के लेके गए, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे ये लोग। तो आजकल के टाइम में तो हम लोगों को नंबर याद ही नहीं होता है बिल्कुल भी नहीं, खुद के नंबर के अलावा हमें किसी का नंबर याद नहीं होता है। तो विंग के साथ भी सेम कंडीशन थी और विंग को ना वांग जी के फैमिली का मेम्बर का नंबर पता था ना किसी का भी, और विंग किसे कॉल कर सकता था बिल्कुल भी नहीं। तो विंग की ऐसी कंडीशन हो चुकी थी जिसके कारण विंग बस रो रहा था। बट विंग कुछ 7 घंटे के बाद का सीन देखते हैं। हाँ 7 घंटे के बाद विंग वांग जी के पास ऐसे ही बैठा हुआ था। वांग जी की फैमिली वहाँ पे आकर खड़ी थी और विंग बस वांग जी के हाथ को होल्ड करे हुए था। वो लोग कहते कि ये सब कैसे हुआ, और विंग ने पहले सारी चीज़ें बता दी थी। सब लोग होता है ना पता करना स्टार्ट कर चुके थे और विंग बस वांग जी के हाथ को होल्ड करे हुए था। कुछ मिनटों के बाद हमारे वांग जी को होश आ जाता है। वांग जी को होश आने के बाद वो विंग को देखता है। विंग कितना ज़्यादा वरीड लग रहा था, विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वांग जी बस विंग के फेस से आंसू को पोंछे, विंग मैं ठीक हूँ। विंग कहते तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बचाने की क्या ज़रूरत थी, ये सब मेरी गलती है, मुझे उन लोगों को पैसे दे देने चाहिए, तुमने सही कहा था, मुझे उन लोगों को पैसे दे देने चाहिए, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। ऐसे वो कहता है और विंग उसे टाइटली हक करता है और वांग जी भी उसे हक करता है। एंड देन उसके बाद वो लोग वहीं पे जो हॉस्पिटल में ही ऐसे रह रहे थे, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखता है। विंग जो होता है ना कि वो वांग जी को बहुत अच्छे से देखभाल करता है, वो नहीं चाहता कि वांग जी को फिर से कुछ भी हो विंग नहीं चाहता है, इसलिए विंग बहुत अच्छे से देखभाल करता है। एंड देन उसके बाद वांग जी को डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। डॉक्टर देखने के लिए आने के बाद जहाँ पे वांग जी जो डॉक्टर जो ना दवाई लिख कर दे देते हैं और विंग से, और कहते हैं कि जाओ दवाई लेके आना। तो विंग जस्ट देखता है, तभी वांग जी कहते हैं डैड उस चीट को ले लीजिए। तो उसके क्या हुआ, तो कहते हैं कि डैड ले लीजिए, आप लेके आइए। तो विंग कहता कोई बात नहीं मैं लेके आ जाता हूँ। तो वांग जी कहते हैं विंग रहने दो। वांग जी कहते हैं ऐसे कहते हैं, तो विंग कहते हैं नहीं मैं लेके आता हूँ। ऐसे कहते विंग वहाँ से जा चुका था, जहाँ पे वांग जी कहता कि डॉक्टर क्या ऑपरेशन किया है, वो कहता कि हाँ। तो वांग जी कहता है कि डॉक्टर कितना खर्च हुआ है आप बता दीजिएगा, मेरे डैड को वो अमाउंट भर देंगे। वो कहता कि क्या ऑलरेडी पैसे भर दिए गए हैं। वो कहते क्या भर दिए मतलब, कहता कि हाँ वही तो अभी जो लड़का गया उसी ने तो पैसे भरे हैं। तो वांग जी कहता अमाउंट कितना था सर, वो कहता कि 5 लाख। क्या क्या कहा आपने, क्या कहा, वो कहता कि हाँ 5 लाख उसने भर दिए हैं। जहाँ पे वांग जी ये सुनने के बाद मतलब पूरा शॉक 5 लाख विंग ने भरे हैं। वांग जी यही सोच रहा था, जहाँ पे डॉक्टर जस्ट वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद विंग कुछ वक्त के बाद दवाई लेकर आ जाता है। जहाँ पे वांग जी की फैमिली तो नॉर्मल रिएक्ट करती है, वांग जी की फैमिली को नहीं पता है विंग कितना बड़ा कंजूस है, उनको नहीं पता है, बस वांग जी को तो पता है ना। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग वहाँ पे दवाई को रखते हुए जस्ट कहता है कि मैंने डॉक्टर से पूछ भी लिया कि कौन सी किस टाइम पे खानी है, तो ठीक है। तो वांग जी कहता है हाँ ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। विंग उसे दवाई खिलाता है। देन उसके बाद वांग जी के मॉम डैड से कहता है कि मैं उसका ध्यान रख लूँगा, आप चिंता मत करिए, आप लोग जा सकते हो, आप लोग चिंता मत करिए। तो वांग जी की मॉम कहती कि बेटा बट तुम भी तो थक गए हो ना। तो विंग कहता नहीं मैं वांग जी के साथ रहूँगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ आप लोग जाइए, वैसे भी आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी तो वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज़ जाइए। तो वांग जी के मॉम डैड जस्ट वांग जी के फोरहेड पे किस करते हुए वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद वांग जी और विंग थे, और विंग वांग जी के बॉडी को होता है ना कि एक टॉवल की मदद से क्लीन करते हुए जा रहा था धीरे धीरे, और वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता क्या हुआ, इतना घूर क्यों रहे हो। तो वांग जी कहता इतने सारे पैसे कहाँ से आए। विंग कहता इतने सारे पैसे मतलब। तो वांग जी कहता है मुझे पता चला ऑपरेशन का अमाउंट कितना था। तो विंग कहता हाँ तो क्या हुआ।
तो वांग जी तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाए विंग? विंग कहता वो मेरे थे। वांग जी कहते तुम्हारे? तो विंग कहता हाँ वो मेरे थे। तो वांग जी तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? विंग कहता वो मेरी सेविंग्स थी। वांग जी कहता हाँ तुम सेव करते थे विंग? विंग कहता हाँ सेव करता था। वांग जी कहता ओ माय गॉड, फिर तुमने तुमने मेरे ऊपर इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए? विंग कहता क्या मतलब है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वांग जी कहता बट तुम्हें तुम्हें मेरे ऊपर मेरी फैमिली। तो विंग कहता क्या फ़र्क पड़ता है वांग जी, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट थे, पैसे नहीं, समझे? वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है विंग सच में? विंग कहता हाँ वांग जी देखो मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही हर बार कंजूसी कर देता हूँ, बट मुझे पता है क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। तो मुझे इतना तो समझ में आता है वांग जी, और उस वक्त पे मुझे तुम्हारी जान बचाना ये ज़रूरी था, क्योंकि अब तुम मेरे सोल का एक आधा हिस्सा बन चुके हो। अगर तुम्हें कुछ होता है तो मुझे दर्द होता है, अगर मैं तुम्हें खो दूंगा तो मैं खुद को खो दूंगा। ऐसी कंडीशन है वांग जी, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ वांग जी। आई लव यू वांग जी। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है विंग आई लव यू टू। ऐसे कहता है देन वांग जी को यकीन नहीं हो रहा है, मतलब विंग कभी भी अपने पैसे मतलब कभी खर्च नहीं करता था, और पहली बार उसने इतने पैसे खर्च किए और वो भी वांग जी के लिए। तो इससे बड़ी खुशी की बात वांग जी लिए क्या ही हो सकती है? हाँ क्या ही हो सकती है। उसके बाद हमारा वांग जी घर पे डिस्चार्ज होकर आ जाता है। विंग वांग जी के घर में आता है, तो विंग को वांग जी के कमरे में ही रहने के लिए कहा जाता है। वांग जी कहता है कि वो उसके कमरे में ही रह करके। विंग ने कहा था कि वो गेस्ट रूम में रह लेगा, पर वांग जी ने कहा था कि हम दोनों तो बॉयफ्रेंड्स हैं, हम दोनों साथ में रह सकते हैं ना। तो विंग भी इस चीज़ के लिए मान गया। देन उसके बाद वांग जी की जो फैमिली थी ना, विंग के साथ ना ऐसे फैमिली मेम्बर की तरह ही बिहेव कर रही थी, जहाँ पे वांग जी और विंग थोड़ी बहुत नोकझोंक करते थे। एंड देन उसके बाद विंग अगर कॉलेज जा रहा है, कॉलेज से वापस आकर फिर से काम पे जा रहा है, तो वांग जी जस्ट विंग से कहता है कि विंग इतना सब कुछ मत करो, तुम मेरा रात के टाइम पे ध्यान भी रखते हो। हाँ विंग बस हंसते हुए कहता है कि सब कुछ मैं खुद के लिए थोड़ी ना करा, हम दोनों के लिए करा। वांग जी कहता है हम दोनों के लिए मतलब? विंग कहता है मैं बहुत सारे पैसे बचाऊंगा, बहुत सारे। वांग जी कहता है विंग ज़रूरी नहीं है, हाँ मेरी फैमिली तुम्हारी फैमिली है। विंग कहता है हाँ पता है, पर तुम जानते हो ना मैं एक अनाथ हूँ, और मुझे बचपन से जब से मैं अनाथालय से निकला हूँ ना 18 साल की उम्र से, तब से मैंने बस हमेशा पैसे बचाने के बारे में सोचा है, बस पैसे बचाने के बारे में सोचा है, और कुछ भी नहीं। पता हर मतलब एक छोटी छोटी चीज़ लेने के लिए मुझे मतलब देखना पड़ता था। कितनी बार मैं रास्ते पर रहकर भीख मांग कर अपने टाइम को बिताया, मुझे खुद याद है। मैं 2-3 बार अपने वहाँ से अनाथालय से भाग गया था, क्योंकि वो लोग मतलब बहुत अजीब थे। इसके कारण तो कितनी बुरी कंडीशन हुई है मेरे साथ, मुझे खुद पता है वांग जी। इसलिए मैं हमेशा कंजूस बना हुआ रहता। लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही कंजूस हूँ, बट नहीं, इसकी भी एक वजह है वांग जी, क्योंकि मुझे पैसों की वैल्यू पूरी तरह से पता है। क्योंकि जब पैसे नहीं होते ना वांग जी, हमारी कोई औकात नहीं होती है। पता है हमें कोई घूर कर तक देखता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आज मैं अगर फटे हुए कपड़े पहन कर जाऊँगा ना, सब लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे देखेंगे तक नहीं। हाँ वो मुझे भिखारी समझेंगे, पता है वांग जी तो फिर मुझे पता है। तो विंग कहता है ऐसी कंडीशन होती है वांग जी। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं पैसे खर्च नहीं करता हूँ, मैं इतना भी जानता हूँ मैं अपने फ्यूचर के लिए अपने पैसे को सेव कर रहा था, और तुम मेरे फ्यूचर हो वांग जी, तुम हो ना। वांग जी बस विंग के हाथ को होल्ड करते हो, हाँ विंग तुम मेरे फ्यूचर हो, हम दोनों एक दूसरे के फ्यूचर है। वांग जी और विंग बस एक दूसरे को हक करते टाइटली। जिसके बाद विंग कहता हाँ ऐसी बात है मुझे मत पूछा करो। तो वांग जी कहते वैसे विंग तुमने कितने पैसे बचाए? हाँ कितने पैसे बचाए? तो विंग कहता क्या तुम मेरे पैसों के बारे में जानना चाहते हो? देखो वांग जी चोरने की हिम्मत मत करना। वांग जी कहता विंग तुम्हारा पैसा मतलब मेरा पैसा ना? विंग कहता नहीं ये बस मेरा पैसा है। तो वांग जी कहता विंग तुम गरीबों के साथ ऐसा नहीं। विंग कहता गरीब? तुम कहाँ से गरीब हो? तो वांग जी कहता विंग तुमने तो बहुत पैसा सेव किया होगा ना, हाँ मुझसे भी ज़्यादा। विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें दिखाओ। तो वांग जी कहता हाँ दिखाओ। तो विंग कहता कि हाँ रुको मैं लेकर आता हूँ। एंड विंग अपने फ़ोन को लेकर आता है और फ़ोन में वांग जी को अमाउंट दिखाता है। तो और वांग जी अमाउंट को देखने के बाद उसकी आंखें मतलब आँखों के जो बटन थे ना, वो पता नहीं निकल रहे थे। वांग जी जिस कहते शायद मैं गलत देख रहा हूँ विंग, है ना? तो विंग कहता नहीं तुम सही देख रहे हो। तो वांग जी कहता 27 लाख? तो विंग कहता हाँ। वांग जी कहता 27 लाख? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता ये तुमने कैसे कमाए? कैसे कहाँ पे चोरी की, कहाँ पे डाका डाला? विंग कहता चोरी डाका नहीं, ये मेरी खुद की मेहनत की कमाई है। वांग जी कहता मेहनत मतलब? तो विंग कहता देखो मैंने 2 महीने लगाकर जो है ना वो फील्ड नहीं है क्या? वांग जी कहता फील्ड? कौन सी फील्ड? विंग कहता कि अरे यार शेयर मार्केट वाली फील्ड, उसको सीखा।
देन उसके बाद शेयर मार्केट के अंदर जब भी मैं काम करता था तब तब मैं पैसे डालता गया। जब भी मुझे प्रॉफिट होता मैं अपने शेयर को सेल कर देता, उसके बाद मुझे पैसे मिलते। तो मैं ऐसे करते करते इतने सारे पैसे जमा किए। तो वांग जी कहता, हाँ विंग 27 लाख कभी कम नहीं होते। हाँ 27, 28, 29, 30, 31, 32, मतलब तुम्हारे पास 32 लाख थे और तुमने उसमें से 5 लाख मुझे दे दिए। तो विंग कहता, हाँ। तो वांग जी कहता, विंग तुम तो अमीर हो। तो विंग कहता, अमीर नहीं तो मैं अमीर नहीं हूँ, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ नहीं है, मुझे 1 करोड़ करनी। वांग जी, विंग तुम इससे बहुत कुछ कर सकते हो। विंग कहता, क्या कर सकता हूँ वांग जी, कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी कहता, विंग तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुम समझ में आ रहा है। विंग कहता, वांग जी परेशान मत करो। वांग जी कहता, विंग देखो तुम अपने लिए खुद का घर खरीद सकते हो। विंग कहता, ज़रूरत नहीं है, वो छोटा सा ही घर मेरे लिए काफ़ी है। वांग जी उसे देखने लगता है। हाँ, जहाँ पे वांग जी आज तक विंग को कंजूस मतलब होता है, कंजूस समझते हैं, सबको लोग उसे कंजूस समझते हैं, बट विंग के पास इतने पैसे हैं कि लोगों का मुंह बंद कर सकता है। बट विंग नहीं कहता है, विंग को शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। विंग जैसा है वैसा ही ठीक है, बस जैसा है वैसा ही ठीक है। जहाँ पे वांग जी बस विंग से बातें कर रहा था और विंग कहता, अब तुम्हारे बताओ तुम्हारे। तो वांग जी बस दिखाता है। वांग जी के अकाउंट में इतने भी कुछ पैसे नहीं थे, क्योंकि वांग जी को भी पैसे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके माँ बाप उसे दे दे वही काफ़ी है, क्योंकि वांग जी थोड़ी ना काम करता है, विंग काम करता है, क्योंकि वांग जी तो अमीर फैमिली से बिलोंग करता है ना, इसलिए। तो फिर विंग कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड विंग जॉब पे जा चुका था और वांग जी बहुत मतलब खुश था कि हाँ उसके ही नसीब में ये कैरेक्टर है जो दुनिया में बस अकेला बना हुआ है, तो इसलिए वांग जी बहुत खुश था। फिर ऐसे ही टाइम पास आउट होता है। हाँ, ऐसे ही टाइम पास आउट होता और वांग जी और विंग का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हाँ, विंग की कंजूसनेस जो थी ना वो थोड़ी कम तो हो चुकी थी, बट इतना भी नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि विंग ने अपनी कंजूसनेस तो विंग के माँ बाप को कहा कि चलो, वांग जी के माँ बाप को कहा कि चलो मैं आप लोगों को डिनर कराता हूँ। और डिनर कहाँ कर आएगा, विंग लाइन में खड़े कर उन लोगों को लेके आ जाता है एक अच्छे से प्यारे से रेस्टोरेंट में, जहाँ पे वांग जी क्या ही कह सकता था अपने माँ बाप को, बट वहाँ का खाना खाने के बाद उसके माँ बाप के फेस के ऊपर स्माइल आ चुकी थी बहुत ज़्यादा ही, और वो विंग को देख रहे थे। ऑब्वियसली विंग के इस तरह के नेचर को समझ सकते थे वो। ऑब्वियसली उन लोगों ने भी ऐसा टाइम देखा है जहाँ पे पैसों की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इसलिए वो भी विंग की फीलिंग्स को समझ सकते। बट विंग ने अपने पैसों में से उन लोगों को खाना तो खिलाना बहुत अच्छा सा, और वो भी टेस्टी था फैमिली मूवमेंट के साथ। एंड देन उसके बाद वांग जी और विंग एक दूसरे के साथ कॉलेज जाते, पढ़ाई करते। देन उसके बाद विंग की जो भी जॉब्स होती, वांग जी ने उसे छोड़ने के लिए कहा था, बट विंग ने कहा था कि नहीं, जब तक वो पैसे कमाना चाहता है, जब तक उसकी उम्र है वो तब तक पैसा कमाएगा, और जब मेरा मन नहीं होगा तब मैं तुम्हारे पैसों का ऐश करूँगा। तो वांग जी ने कहा कि हाँ। एंड देन उसके बाद वांग जी ने भी सोचा कि उसे भी पैसे कमाने चाहिए, विंग ही अकेला क्यों मेहनत करे, उसको भी तो करना चाहिए। इसलिए वांग जी ने अपने डैड की कंपनी की जो भाग दौड़ रही थी ना वो अपने हाथ में ले ली, और वांग जी भी काम करने लगा। पढ़ाई के साथ वो काम भी करता था एंड विंग के साथ अपना प्यार भी शो करता था। ऐसे करते हुए कैसे ही 4 साल बीत गए पता ही नहीं चला। हाँ, 4 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और विंग और वांग जी बहुत क्लोज आ चुके थे, बहुत ज़्यादा ही। एंड इसी के साथ पूरे जो होता है ना कि सबके सामने अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि वांग जी और विंग एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब है ना इन दोनों का शादी होने वाला है करके। तो कॉलेज के सभी लोग सोच रहे थे कि हाँ आखिरकार इस कंजूस का भी शादी होने वाला है, बट क्या कंजूस कुछ खाने में देगा भी या नहीं, ऐसे सोच रहे थे। बट वांग जी तो देगा, ये लोग ये सोच रहे थे। बट जिस दिन शादी होती है, शादी वाले दिन देखते हैं जहाँ पे वांग जी और विंग अपनी शादी के रिचुअल्स के हिसाब से वो दोनों एक दूसरे के हैंड को होल्ड करते हुए चलते हुए आ रहे थे। स्टेज के ऊपर जाने के बाद वो लोग सभी लोग नॉर्मली होते हैं ना कि वांग जी और विंग जाकर वहाँ पे प्रीस्ट जो भी बोलता है उनका आंसर दे देता है, एंड देन एक दूसरे को पैशनेटली किस करते। किस करने के बाद वहाँ से सभी लोग अभी धीरे धीरे खाने के लिए जा रहे थे, बट वांग जी को पता है कि विंग को लोग ऐसे समझेंगे कि विंग कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ तक कि बहुत सारे लोग भी ऐसे समझते हैं। इसलिए वांग जी माइक हाथ में लेता है और कहता है कि हेलो एवरीवन, खाने के लिए जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। तो सभी लोग रुक जाते हैं और वांग जी को देना। वांग जी कहते आज का पूरा खाना, आज का ये पूरा वेडिंग डेकोरेशन सब कुछ विंग की तरफ से है, सब कुछ खाने से लेकर सब कुछ, और आपको हर तरह की वैरायटी की डिश मिलेगी। तो सभी लोग मतलब होता है ना कि शौक हो जाते, क्या ये कंजूस इंसान ने सब कुछ दिया है। और सब लोग खाने को देखते, भाई बहुत 5 स्टार वाला खाना था, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। और विंग कहता ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी कहता इनको लगता कि मैंने किया है करके। हाँ, तो विंग कहता हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता, हाँ मैंने किया हो या तुमने किया हो, दोनों तो बात सेम ही है ना। तो वांग जी कहता है नहीं विंग, आज तक सबको लगती हुआ है कि तुम एक नंबर के महा कंजूस हो, बट मुझे पता है तुम कितने अच्छे कंजूस हो। तो विंग कहता ओह कंजूस भी अच्छा होता है वांग जी। वांग जी कहता हाँ, तुम जैसा प्यारा कंजूस तो मुझे चाहिए ज़िंदगी भर के लिए। विंग कहता ज़िंदगी भर के लिए, क्या तुम संभाल भी पाओगे। तो वांग जी कहता अब तो मेरे हाथ में आ चुके हो तुम ज़िंदगी भर के लिए। तो विंग इसके करीब जाता है और कहता कि हाँ मुझे पता है। ऐसे कहते हैं। देन विंग एंड वांग जी एक दूसरे को वहीं पे फिर से पैशनेटली किस करते हैं। देन उसके बाद उन लोगों की वेडिंग नाइट का टाइम आता है, जहाँ पे वांग जी और विंग उन्होंने एक नया घर खरीदा था। हाँ, उन
दोनों ने साथ में मिलकर, क्योंकि विंग चाहता नहीं था कि एक ही इंसान खरीदे, दोनों की बराबर से पार्टनरशिप होनी चाहिए, इसलिए विंग ने और वांग जी ने मिलकर एक घर खरीदा था। उसी घर में आज इन लोगों का एक वो फर्स्ट नाइट होने वाला था। ऑब्वियसली इन लोगों ने बहुत बार नाइट्स को स्पेंड किया है, बट पहला नाइट मतलब थोड़ा यूनिक होता है। और वांग जी और विंग अपने रूम में थे, जहाँ पे विंग जो था ना, वांग जी के सामने 2 बियर की बोतल रखी हुई था। वांग जी कहता विंग ये सब क्या है, हमारी नाइट है। विंग कहता है तो बियर तो भी नहीं बनती है ना। तो वांग जी कहता विंग विंग बस अपने कपड़ों को उतार देता है। फिर वांग जी से कहता है तुम भी उतारो। तो वांग जी कहता है ठीक है। फिर उसके बाद विंग जो नींबू था ना, वो नींबू को जस्ट होता है ना कि जस्ट ऐसे कट कर देता है, एक छोटा सा पीस करता है। देन उसके बाद वो वांग जी की उंगलियों को पकड़ता है। वांग जी कहता है क्या कर रहे हो। तो विंग वांग जी के फिंगर्स के अंदर जो था ना उस नींबू को फंसा देता है। नींबू को फंसाने के बाद वांग जी के दोनों फिंगर को अपने माउथ में डाल देता है और उसे सक करता है। वांग जी ये देखने के बाद वो विंग को घूरे जा रहा था, विंग और वांग जी के विंग उंगलियों को सक कर रहा था, यहाँ तक कि वो जो नींबू था ना उसे भी सक करते जा रहा था। वांग जी कहते ये तो अलग, ये क्या कर रहे हो। विंग कहता कि हर बार एक ही तरह क्यों करें, आज मैं तुम्हें एक्साइटेड करूँगा, देखना हर बार तुम ही मुझे एक्साइटेड करते हो। तो वांग जी कहता हाँ सच में। तो विंग कहता हाँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जस्ट विंग के माउथ में अपनी फिंगर को अंदर बाहर जाते हुए देख रहा था बस। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट उस लेमन को लेता है और वांग जी का जो नेक था ना, वो नेक के ऊपर लेमन जो था ना ऐसे लेमन की जो बूंदें थी ना वो डाल देता है। देन उसके बाद विंग अपनी बड़ी सी टंग निकाल कर उस लेमन को बिल्कुल एक बार में ही सक कर लेता है पूरी तरह से। एंड देन उसके बाद विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस अपनी आंखें बंद करे हुए था और विंग जो था ना वो वांग जी के नेक के ऊपर एक लंबी सी होता ना अपने लंबे टंग से सक करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे बाइट करते जा रहा था। और विंग बियर के सिप को अपने माउथ में लेता है, देन वांग जी के लिप्स के साथ कनेक्ट करता है और वांग जी को वो बियर पिलाता है। एंड देन बियर पिलाते हुए वांग जी की बॉडी को वो टच करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी की बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी, उसे अजीब लग रहा था। और विंग किसको ब्रेक करता है, फिर वांग जी के नेक के पास आता है। नेक के पास आने के बाद विंग वहाँ पे धीरे धीरे बाइट करता है और लेमन को फिर से वहाँ पे फैला देता है। हाँ लेमन डालता है एंड धीरे धीरे वो सक करना स्टार्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा लंबी सी अपनी टंग से ये सब करते जा रहा था। और विंग ये सब करते हुए इंजॉय कर रहा था और लांजा खुद भी इंजॉय कर रहा था। उसके बाद हमारा विंग बस लांजांग को बेड पर आराम से लिटा देता है एंड आराम से लेटाने के बाद वो लांजांग के करीब आता है, बिल्कुल बिल्कुल फेस टू फेस आता है। एंड लांजांग के लिप्स के ऊपर एक आइस को होता है ना, आइस को धीरे धीरे सहलाता है। आइस को सहलाने के बाद धीरे धीरे उसके जो है ना नेक से होते हुए चेस्ट के ऊपर भी धीरे धीरे लेके आता है। देन आखिर में लांजांग के लोअर पार्ट के पास आने के बाद विंग उस आइस को जस्ट फेंक देता है एंड लांजांग की तरफ देखता है, जहाँ पे लांजान बहुत कपकपा रहा था, उसे थोड़ा ठंड वाला एहसास हो रहा था, गर्मी वाला एहसास हो रहा था। उसकी इमोशन जो है ना जगमगा रहे थे हमारे वांग जी के पूरी तरह से। और वांग जी इन्हीं इमोशन के साथ वो विंग को बस देख रहा था, बस देखे जा रहा था। और विंग जो था ना वो फिर से 2 आइस क्यूब को पकड़ता है और अपने लिप्स के साथ उन्हें रफ करता है और उसके बाद हमारे वांग जी के करीब आता है, बिल्कुल फेस टू फेस करीब आता है और वांग जी को माउथ को ओपन करने के लिए कहता है। तो वांग जी बस माउथ को ओपन करता है और विंग दोनों क्यूब को हमारे वांग जी के माउथ में डाल देता है। देन उसके बाद उसे किस करते हुए अपने एक दूसरे के माउथ में उस क्यूब जो था ना आइस क्यूब था ना एक दूसरे के माउथ में वो दोनों लेना स्टार्ट कर देते। वो दोनों के दोनों वांग जी और विंग एक दूसरे के माउथ में आइस क्यूब को यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे ही फिराते जा रहे थे एंड देन वो पैशनेटली किस कर रहे थे। उसके बाद हमारा विंग बस अपने नीचे वाले जो पैंट था ना उसे निकाल देता है और वांग जी के खुद के भी पैंट को पूरी तरह से निकाल देता है। उसके बाद विंग जो था ना वो विंग अपने हाथ के ऊपर एक जेली टाइप्स का कुछ तो लगाता है। देन उसके बाद विंग अपने खुद की फिंगर्स को अपने अंदर एंटर करता है और वांग जी के ऊपर रहते हुए अपने आप के अंदर एंटर करते हुए विंग अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। इसके कारण वांग जी को मतलब अजीब लग रहा था और वांग जी विंग को छूने की कोशिश करता है तो विंग कहता है ना 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 बिल्कुल नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी था विंग पर विंग अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी बस उसे देख रहा था, विंग को अजीब तरह से मौन करते हुए बहुत ज़्यादा। और वांग जी को बहुत मतलब होता है ना कि बहुत एक्साइटेड हो चुका था। विंग जब प्रिपेयर हो जाता है ना वो बस वांग जी को देखता है एंड वांग जी को देखने के बाद बस विंग अपने आप को वांग जी के अंदर फिट कराता है, मतलब वांग जी को अपने आप में अंदर फिट कराता है, बहुत अच्छे से फिट कराता है। देन उसके बाद विंग धीरे धीरे होता है ना वहाँ पे अपने आप को घसाने लगता है एंड देन फिर उसके बाद अप एंड डाउन होने लगता है। वांग जी बस उसे देख रहा था और विंग जो था ना वो धीरे धीरे अप एंड डाउन करने के बाद विंग अपनी स्पीड को ज़्यादा ही तेज़ बढ़ा देता है और वांग जी बस विंग के कमर के ऊपर हाथ रख देता है एंड देन उसके बाद वो विंग की मदद करने लगता है और विंग भी बहुत तेज़ी से मौन करे जा रहा था। हाँ वो मौन करे जा रहा था
एंड वांग जी उसे बार बार हिट करना स्टार्ट कर चुका था। कुछ वक्त तक हिट करने के बाद हमारा विंग जो आइस क्यूब साइड में रखे हुए थे ना, उस आइस क्यूब को अपने माउथ में लेता है। दैन धीरे धीरे वांग जी के चेस्ट के ऊपर उस आइस क्यूब से धीरे धीरे सहलाते सहलाते उसके बेली तक लेके आता है। और वांग जी नीचे से हिट करते जा रहा था और विंग हिट करते हुए मौन भी कर रहा था, बट वो वांग जी को एक्साइटेड करना बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहा था। और वांग जी के पूरे बॉडी के ऊपर अपने बाइट मार को छोड़ना चाहता, पूरे प्यार के अंश जो होते ना वो छोड़े जा रहा था। और हमारा वांग जी ऑफकोर्स अपनी इस फर्स्ट नाइट को कभी भूल नहीं सकता था, क्योंकि विंग ने आज खुद उसे प्लेजर दिया था, सारी चीज़ें विंग ने खुद की थी। इसलिए वांग जी अपनी फर्स्ट नाइट को तो बिल्कुल आसानी से भूल नहीं सकता, ऐसे कभी नहीं होने वाला था। वांग जी का ऐसा कंडीशन था। और विंग जो था ना, हमारे अभी विंग सेकंड राउंड के दौरान हमारे वांग जी के सामने विंग घोड़ा बनकर खड़ा था और वांग जी बैक से उसे हिट करते जा रहा था। और विंग बहुत ज़्यादा क्रेजी तरीके से वांग जी का मौन कर रहा था, नाम लेते हुए, एंड बहुत सारी चीज़ें होता है ना उसे बोले जा रहा था कि वांग जी तुम कर नहीं सकते हो क्या, तुम पागल हो गए हो क्या, इतना स्लो कौन करता है। मतलब वांग जी को इतना होता है ना कि अप्रोच मतलब फोर्स करो, मत चिढ़ाओ कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे हो नहीं पाएगा। और इसके कारण वांग जी इतना ज़्यादा स्पीड से कर रहा था कि विंग को बहुत तेज़ी से हिट हो रहा था, बट विंग को मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। एंड देन उसके बाद विंग जो था ना, वो थर्ड राउंड के दौरान वो वांग जी के हाथों को बेल्ट से बांध देता। वांग जी कहता क्या कर रहे हो विंग, हाँ मुझे करने दो। विंग कहता नहीं अब मैं करूँगा, ऐसे कहते हुए विंग कहता है देन वांग जी के दोनों हाथों को बांध देता है, ऊपर की तरफ टांग देता है। एंड उसके बाद विंग बस वांग जी के लोअर पार्ट के पास झुकता है। वांग जी के लोअर पार्ट को धीरे धीरे वो सहलाने लगता है। धीरे धीरे सहलाते सहलाते विंग उसे सक करने लगता है अपने माउथ से। धीरे धीरे सक करते हुए विंग जो था ना वांग जी को देख रहा था। वांग जी बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, उसके मुंह से आवाज़ें निकलती जा रही थी और विंग देख सकता था। एंड ऑब्वियसली वांग जी के लोअर पार्ट को सक करने के बाद विंग बस प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है, वो वांग जी के ऊपर लगाता है। एंड देन विंग उसके बाद वांग जी की तरफ होता है ना एक्ट करता है कि देखो देखो मैं अब आने वाला हूँ, तुम मेरे अंदर आने वाले हो, ऐसे विंग बोलता है, 2-3 बार बोलता है, बट वो करता ही नहीं। तो वांग जी पूरा फ्रस्ट्रेशन से कहते हैं विंग क्या कर रहे हो, मजाक मत करो प्लीज़। विंग कहता ओ मैं मजाक कर रहा था। वांग जी कहता विंग प्लीज़ ना, तुम मेरी कंडीशन को समझ नहीं रहे हो। विंग कहता तुम्हारी कंडीशन इतना कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारी कंडीशन, सच में वांग जी लव यू बेबी, ऐसे विंग कहता है और सीधा वांग जी के ऊपर बैठ जाता है। वांग जी को दर्द होता है, विंग को भी खुद को भी दर्द होता है, क्योंकि वो स्पीड में ही सीधा बैठ चुका था इसके कारण। एंड देन उसके बाद विंग वांग जी को देखता है और धीरे धीरे अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था। और वांग जी जो था ना वो गहरी गहरी सांसें ले, वांग जी बस विंग को होता है कि टच करना चाहता है, विंग की बॉडी को टच करना चाहता है, बट भाई विंग कहाँ से टच करने देगा, बिल्कुल भी नहीं, टच नहीं करने देता है बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी बस विंग को देखता रहता है, बस देखता रहता है। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। हाँ नेक्स्ट डे जहाँ पे विंग एंड वांग जी अभी एक दूसरे के पास सोए हुए हैं बहुत ज़्यादा क्लोज तरीके से। एंड वांग जी बस जो अपनी आंखों को ओपन करता है, विंग के फोरहेड के ऊपर किस करता है और कहता है कि चलो उठ भी जाओ। तो विंग कहता है हाँ हाँ उठ रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी और विंग दोनों शावर लेते हैं साथ में। उसके बाद नीचे आते हैं तो वहाँ पे उन लोगों की फैमिली थी, मतलब हमारे वांग जी की फैमिली थी। वांग जी जस्ट उनको देखता है, आप लोग यहाँ, वो कहता है कि क्या हम लोग तुम्हारे घर में नहीं आ सकते। तो वांग जी कहता है ऑफकोर्स आ सकते हो डैड, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो कहता कि ठीक है चलो तुम लोगों को बस ये देने के लिए आया था। तो वांग जी कहते हैं ये क्या है डैड। उसके डैड कहते हैं कि बेबी ये, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी और विंग बस उसे देखते हैं जहाँ पे उन लोगों को हनीमून पैकेज मिला था। तो वांग जी और विंग बस स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है डैड ज़रूर। और विंग भी बहुत खुश हो जाता है कि हाँ हाँ ज़रूर, वो भी इंजॉय करेगा इस चीज़ को। ऐसे वो दोनों देखते हैं। देन इसके बाद हम देखते हैं इन लोगों को एक बड़े से होता है ना कि एक रेस्टोरेंट के जो टॉप फ्लोर होता है ना, वो टॉप फ्लोर के ऊपर देखते हैं जहाँ पे उन लोगों का रूम था, जहाँ पे वांग जी और विंग उस व्यू को देख रहे थे। वो भी स्विमिंग पूल से वो लोग उस व्यू को देख रहे थे। और वांग जी बैक से विंग को किसेस करते हुए कहता है कि देखो तुमने कभी सोचा था इतना ब्यूटीफुल पल कभी हम एक दूसरे के साथ बिताएंगे। तो विंग कहता है सपने में भी नहीं, क्योंकि मेरे सपने में तो ये सारी चीज़ें कभी आती ही नहीं थी, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था पैसों के अलावा। तो वांग जी कहता अब तो मेरे बारे में सोचो। तो विंग कहता नहीं, अब पैसों की जगह अब तुमने उनकी जगह ले ली है। तो वांग जी कहते हैं सीरियसली। विंग कहता हाँ तुमने उनकी जगह ले ली है वांग जी, सच में आई लव यू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में आए। तो वांग जी कहता हाँ कितने 2 सालों तक तुम्हारे पीछे भागने पड़ा था। तो विंग कहता एक काम करो अब मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। वांग जी कहता नहीं, भाग छोड़ो, बस एक दूसरे के हो जाते हैं हमेशा के लिए। विंग कहता वो तो हो चुके हैं। तो वांग जी कहता है नहीं वैसे नहीं, और ज़्यादा। विंग कहता वांग जी फिर से। तो वांग जी कहता क्या हो गया, और वांग जी विंग के बट को स्क्वीज करे जा रहा था। विंग कहता तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वांग जी कहता मेरा तो बहुत कुछ हो सकता है पर तुम्हारा नहीं। और वांग जी विंग को अपनी तरफ टर्न करता है। देन उसके बाद वांग जी बस अपने आप को कनेक्ट करता है। देन उसी स्विमिंग पूल के अंदर सामने जो इतना अच्छा सनसेट हो रहा था ना, उसको व्यू को इंजॉय करते हुए वांग जी विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, बस होते जा रहा था। एंड देन इसी
हैप्पी एंडिंग के साथ, मतलब हैप्पी स्टोरी के साथ, हैप्पी एंडिंग के साथ आपको ये स्टोरी कैसी लगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोगों में से भी कोई कंजूस हो क्या गाइस, ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि हमारा विंग तो कंजूसों का सरदार निकला। बट आखिर में जो विंग ने किया वो चीज़ भी तो अच्छी थी। आप लोगों की ये स्टोरी कैसी लगी ना गाइस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने भी कभी किसी चीज़ में कंजूसी की होगी तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं, बाय।